Hi guys, this is Ehsan Khan, and if you've seen this video, like it, comment and share it, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada. मुझे ये लगता है कि पॉजिटिविटी जो है आप क्योंकि एक इंसान का एक होता है ना एक गुर end of the day it works for you. Being honest and being positive, it works for you. Temporary तौर पे शायद उस वक्त आपको लगे कि oh, somebody has made a fool out of you, or somebody has misused you for some reason, or somebody has manipulated some, you know, आपको लगे शायद. But I feel end of the day it works for you. Like I would say that मैं बहुत एक सती सी आपको मिसाल देता हूँ कि उडारी ड्रामा मुझे लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि इतना हिट होगा. मुझे नहीं लगता था कि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव कर रहा हूँ. मैंने हर चीज़ को छोटा समझा कि यार एक देसी सा ड्रामा बन रहा है, और देसी ड्रामे आजकल नहीं चलते, ग्लैमरस बड़े चलते हैं. ये पंजाब बेस्ड है तो कितने लोगों को समझ आएगी, पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर होगा. फिर नेगेटिव कैरेक्टर, मैंने सोचा लोग गालियाँ निकालेंगे, बहुत बुरा समझेंगे. और उसके बरक्स मैं जो दूसरी चीज़ें कर रहा था वो मेरे लिए जो खुद चूज़ की हुई थी कि यार ये करेंगे और ये होगा. इसको सोचा कि नीयत अच्छी रखते हैं, अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, ये भी कर लेता हूँ. बट इट टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स. तो फिर वहाँ मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी नीयत, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो किस तरह से आपके सामने आके खड़ी हो जाती है. How did you get out of उडारी? Oh yes, that was that's a very important thing, क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर पढ़ना और फिर उसको प्रिपेयर करना और वहाँ जाना जहाँ यूजुअली एक्टर्स नहीं जाते. True. बिकॉज वो जो एक आई थिंक बारीक लाइन है जब आप प्रिटेंड करते हैं और आप बन जाते हैं. एक्चुअली you become that. You cannot imagine when I used to act in that play. मैं सीन्स पढ़ता था और मैं एहतशाम भाई को बोलता था कि यार मेरे से नहीं हो रहा ये, एहतशाम भाई कैसे करेंगे. I used to say कैसे करेंगे यार, मुझे पढ़ के कुछ हो रहा है. Literally because I really felt it. I don't know, somehow it just got into my mind, and day and night I was reading. It got under your skin. Yes, it did. And उन्होंने कहा अच्छा यार इसको हम कर लेंगे, फिक्र नहीं करो. फिर मुझे हर सीन से पहले प्रिपेयर करते थे कि यार ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, ऐसे एजुकेट हम ये कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. फिर मैं उनको देखता, मैं कहता अच्छा चलो यार करें. And you were scared. I was. है ना? Because backlash होता है. आप my daughter one day came to me, and because वो जब एपिसोड शुरू हुई तो मेरी वालदा का मुझे फ़ोन आया कि बेटा ये क्या किया तुमने. मैंने कहा क्या हुआ अम्मी. कहने लगी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो कहने लगी ऐसा इतना प्यारा, वो जैसे माएँ बच्चों का इतना प्यारा बच्चा है, इतनी प्यारी इसकी आदतें हैं, लेकिन ये इसने क्या कर दिया, ये तो देखे ना बच्ची के साथ और कितनी. तो मैंने अम्मी को बोला कि माँ आप it's an awareness project, please follow it, and then later on I'll discuss about it. And she said, so how did you come out of it? और ये रोल करने के बाद when were you looking at your children? Yeah, well obviously I thought कि अगर इनके साथ ऐसा हो, God forbid कभी, तो how would I react? जिन बच्चों के साथ होता है, how do they react? It's so unfair ना. और ये मैं समझती हूँ कि मास्टर को ये माफ़ नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. और कभी कारपेट के अंदर नहीं फेंकना चाहिए. इसके बारे में बोलना चाहिए. और ये बहुत ज़्यादती है, क्योंकि आप एक आने वाली नस्ल पूरी का सत्यानाश मारते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. And it's just not that, it's also the psychological effect that it gives to the victim. Then later on they suffer from that all their life, you know, till they don't have this life anymore. वो हमेशा रहता है. बहुत से मैं जानता हूँ ऐसे लोग हैं. So वो फिर उस कैरेक्टर से निकलने के लिए ही And how did you come out of it? I did छुपन छुपाई to come out of it. Like I always say कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ हमेशा. मेरे पास जब छुपन छुपाई का स्क्रिप्ट आया, आपके पास भी आया था शायद, तो आप जानती हैं कि नए लोग थे. हाँ बिल्कुल नए लोग हैं. मोहसिन भी नया डायरेक्टर, और ऑलमोस्ट सारी कास्ट उसमें सवाए कुछ सीनियर्स, जावेद शेख एंड तलत साहब एंड सकीना समन के अलावा बाकी सब लोग नए हैं उसमें. सो मैंने बिकॉज टेलीविज़न पे कॉमेडी या सैटायर का मुझे अंदाज़ पसंद नहीं है. सिर्फ एक मुझे डॉली की बारात वाला शो याद है, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ दैट. नदीम बे का मैंने किया. एक मैं लूज टॉक जो आखिरी मैंने अच्छा देखा है वो अनवर मकसूद साहब का. they were brilliant. उसके बाद जो मैं ये सिटकॉम्स देखता हूँ और जो ये ऑल फॉल बेहंगम चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा कभी. सो वेल तो मैंने उडारी के बाद मुझसे नॉर्मल ड्रामा कोई नहीं हुआ.
8-10 महीने मैंने कुछ साइन नहीं किया. And Chupan Chupai came during Udari and I said, this is because I can't do substandard comedy on TV and I need to do something nice. So the new people are making this film. They have a great camera person who's from USA. He was a foreigner, Jeff. उससे मिला, उसका काम देखा. डायरेक्टर मोहसिन से जब बात हुई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे वहीं से उसकी इंटेलिजेंस समझ आई कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है. और जब नापा के स्टूडेंट से मिला, मुझे लगा कि यार ये तो इन एक्टर से तो मुझे सीखने को मिल जाएगा कुछ. इतने अच्छे एक्टर्स हैं सारे, बिकॉज दे बीन वर्किंग इन थिएटर सिंस लास्ट 10 years. सो वो स्क्रिप्ट था कि उडारी के दौरान मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये क्या तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यार, नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, व्हाई आर यू ऑलवेज यू नो डूइंग, कि कभी कुछ कर रहे हो, कभी तुम रैंडमली चीज़ें करते हो. मैंने कहा यार मुझे जो खुद को ठीक लगता है बस मैं वो करता हूँ. आई वांट टू एंजॉय माय वर्क. मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं इस जगह पे पहुँच के कोई तीर मारूंगा. मुझे पहुंचना भी है. आई वांट टू बिकम द बेस्ट एक्टर ऑल्सो, एक एम्बिशन भी होता है. बट आई वांट टू एंजॉय माई सेल्फ. लाइक मैं अपना टाइम लोगों को प्लीज़ करने में क्यों गुजारूँ. मैं उन लोगों के साथ काम करूँ जो मुझे, जहाँ पे मैं एंजॉय करता हूँ, उन लोगों के साथ उठूँ बैठूँ जिनके साथ मुझे मज़ा आता है. सो आई डिड दैट फिल्म एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. इट वाज सो, इट्स सो वेल शॉट, इट्स सो लाइक दैट टाइप ऑफ कॉमेडी और सैटायर जो है उसमें, वो मैंने नहीं पाकिस्तान में देखा. उसमें जो मेरा और लड़की का जो एक रोमांस और एक जो आपस में जो एक वो दिखाया है, वो मैंने पाकिस्तानी स्क्रीन पे कभी नहीं देखा पहले. नेवर. इट्स, इफ यू विल वॉच इट यू विल बी सरप्राइज्ड. So ये कब लग रही है? 29 December. Wow. It's in December. I think we should all go and see Yeah, it. we should. I think I would want you to Yeah, watch it and yes, I would love then to. give me a feedback as well कि Yeah. कैसी लगी आपको. तो वो अच्छी, मेरा बेसिक ये था कि नए लोगों को सपोर्ट करने से बहुत आप भी obviously you've been so senior and you've been supporting a lot of new talent I've seen. You've been introducing people and your whole family like उस्मान सवेरा, सारे लोग हमेशा नए लोगों के साथ भी काम करते हैं. So मुझे लगता है कि नया टैलेंट जितना आता है, नए लोग जितने आते हैं, उतना ही ब्रेन्स बढ़ते रहते हैं. So थिएटर में किस तरह पहुंच गए? ओह, अब I थिएटर, was so intrigued जब मुझे पता चला. What was that? थिएटर का, और वो भी ये नहीं कि यहीं कर रहे हो, वो भी all the way to England. या सैडलर्स वेल्स, क्योंकि मैं जब लंदन जब भी जाता तो मैं थिएटर देखते हैं वहाँ पे, जो ब्रॉडवे पे भी और दूसरे, मैंने सैडलर्स वेल्स में परफॉर्मेंसेस देखी एक दो. मुझे वो थिएटर इतना खूबसूरत लगा. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग देयर एंड थिंकिंग कि यार इधर तो सिर्फ बड़े यहाँ के इंटरनेशनल लोग परफॉर्म करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते कभी. तो ये मैं सोच रहा था. और द वेरी नेक्स्ट ईयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन एंड दे सेड कि वी वांट टू ऑडिशन यू फॉर दिस थिएटर इन सैडलर्स वेल्स. सैडलर्स वेल्स का नाम आया तो मैंने कहा व्हाट, आर यू श्योर इट्स सैडलर्स वेल्स? Yeah, be careful what you wish for. And they said yeah, it's the first time that even Indians haven't done a play there, even blah blah blah, they haven't done. in Pakistan का पहला मेन स्ट्रीम थिएटर इतने बड़े जगह पे होगा. हीर रांझा. I said what is it about? मैंने कहा शायद कोई इंग्लिश प्ले का कोई एडेप्टेशन है ये जो अक्सर कर देते हैं, अंग्रेजी को बड़े वाले को लेके एक छोटा बना लेते हैं यहाँ पे. तो मैंने कहा यार ये वो तो नहीं है, मैं शायद ना कर पाऊँ उस तरह का, बिकॉज मुझे लगता है कि वो लोग इतना अच्छा कर चुके होते हैं, हमें क्या ज़रूरत है उसको दोबारा से छोटे स्केल पे करने की. सो उन्होंने जब बोला हीर रांझा है, आई सेड ये तो अपनी ही कहानी है और हम सैडलर्स वेल्स में अपनी कहानी सुनाएंगे, अंग्रेज़ों को जाके अपनी कहानी सुनाएंगे. और फिर इंग्लिश में था सारा, उर्दू में भी नहीं था. तो क्योंकि अंग्रेज़ी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं की इतने साल में, एमेच्योर थिएटर किया है, तो मुझे लगा कि शायद मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा. एज इन मुझे लगा कि थोड़ी सी अंग्रेज़ी की लैंग्वेज, उसका फ्लो, उसका एक्ट डिफरेंट होता है. बट देन दे ऑडिशन मी एंड they said we're auditioning in UK as well, different actors and all. So the second or the third day they called up and they said we want you for the play and we've seen your Udari and we've seen your this and we want you. And I told them, look, I've never done mainstream theatre. मैं डर गया थोड़ा. मैं I've never done, मैं अपने आप को बिल्कुल इतना बड़ा पोर्ट्रे नहीं करूँगा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बड़ा पॉपुलर एक्टर हूँ, तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ. I need to go through a process to do something. Rehearsals, because I take it very serious. Readings and rehearsals. I take my work seriously. मुझे लगता है कि आप करें तो अच्छा करें. That's why you are there. वरना नहीं करें फिर आप मजा. So फिर they sent me videos and notes and scripts and then over here मेरे एक दोस्त हैं अली अदनान, USA में होते हैं, उनसे मैंने कुछ हेल्प, he writes, उनसे मैंने हेल्प ली डायलॉग्स में, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए चीज़ें की. उनको मैंने कुछ स्क्रिप्ट शेयर किया, फिर 2-3 और लोगों के साथ शेयर किया. मैंने कहा यार मुझे बताओ थिएटर कैसे होता है, बिकॉज मैंने सोचा कि अपने ऑन पे तो जाके बस परफॉर्म नहीं करूँगा. और मैंने थिएटर के 1-2 एक्सपीरियंस लोगों से बात की
And then I went there. उन्होंने कहा कि हमें 1.5 महीना चाहिए रिहर्सल की. मैंने कहा यार 1.5 महीना तो यार बहुत काम मिस हो जाएगा, 1 महीना ले लीजिए. I gave them 25 days and they were very thankful. They thought कि कोई एक्टर जो already established होते हैं वो थिएटर में हमें 1 महीने की रिहर्सल चाहिए होती है rehearsal for a तो वो- good yeah, production. yeah. Yeah. So बहुत रिहर्सल हुई वहाँ पे. जो टीचर्स थे गोरे थे और 12 घंटे कम अज कम. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. yes and it was so nice to work with all the actors from UK and younger lot, and I learned it was totally a very fulfilling experience. मुझे उसके बाद लगा कि और जब वो थिएटर का पहला दिन जब खुला और मैंने सामने जब बहुत से 1600 लोगों की जगह ऑलमोस्ट वहाँ पे, because I've sat in the audience and seen the stage, and for the first time I was on the stage and people were there and I loved it, and immediate response. और 4 shows हमने उसके 4 दिन किए shows. 3-4 दिन. और फिर वहाँ के लोग they used to बैक से जाते थे क्यू करके. मुझे वो लोग भी बहुत अच्छे क्योंकि वो क्यू में रहते थे हमसे मिलने के लिए. और एक बंच ऑफ लोग जब फारिग हो जाते थे फिर दूसरा आगे आता था, फिर तीसरा. तो मैंने कहा यार ये तो लोग भी बड़े तहजीब में हमारे पास आते हैं. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इट वाज वंडरफुल. सो अगेन आई वुड से कि आई डू थिंग्स टू मेक माई सेल्फ हैप्पी फर्स्ट, कि यार एज एन एक्टर मुझे क्या करना है. Tell me the moment जब आपने अपना पहला बेबी अपने अपनी बाहों में लिया, गोद में उठाया और देखा. What was that like? Oh, that's one of the best. Your daughter? Yeah, my daughter. I have 2 sons and 1 daughter. और मैं हमेशा मेरी बेगम तो ये बोलती है कि तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो, बेटी को बड़ा कहते हो, डांटना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, प्रायोरिटी भी दे रही है उसको हर चीज़ पे, और उसे इतना तुम लाड इतना ज़्यादा करते हो. और उन दोनों को ज़रा तुम थोड़ा सा somehow वो नेचुरल है. बाप और बेटी का मुझे नहीं पता वो क्या है.